होता है और उसी समय ना खाने पीने का नॉलेज था और कब खाना था, कब नहीं खाना था, कितना खाना था, मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन उसी नहीं नॉलेज की वजह से मुझे वजन बढ़ गया, वजन बढ़ के लगभग 76 किलो हो गया। लेकिन थैंक्स करूंगा मैं इस कम्युनिटी का और जिससे जुड़ करके हमने 3 महीनों में 16 किलो वजन कम किया। 16 किलो वजन कम करने के साथ साथ मुझे जो भी हेल्थ चैलेंज थे, जैसे कि मुझे हाई बीपी की समस्या थी, अस्थमा था, एलर्जी की समस्या, और मुझे सारे समस्या तो निजात हो ही गए और मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। डॉक्टर का चक्कर बंद हो गया बिल्कुल। मैं अभी लगभग 8 महीने से इस कम्युनिटी में जुड़ा हूँ और बिल्कुल फिट, और मैं आइडियल वेट को मेंटेन कर रहा हूँ। जब आप कम्युनिटी में बने रहेंगे तो आइडियल वेट मेंटेन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और जीवन भर आप फिट रहेंगे। तो अब हम देर नहीं करेंगे और आज के जो हमारे एजुकेशन लेने जो आ रही है, बिल्कुल आयरन लेडी है, वो उनसे सीख करके हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचा है और उनसे हमेशा सीखने को मिलता है और उनका लगभग 24 महीनों का एक्सपीरियंस है। वो ऐसी लेडी है कि वो उनके बारे में हम क्या विशेष बताएं, वो आकर आप खुद ही आएंगी और बताएंगी। तो वो है कि उनके लिए जोरदार तालियां होर्डिंग होनी चाहिए। तो कमन जून स्किन मनीषा मैम काम, आइए, आपका स्वागत है मनीषा मैम। जोरदार क्लैपिंग होर्डिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं आती है। With a dream, and we've come a long way. One family, one team, doing what's right every day. We dream, we dare, we love, we care. We dream, we dare, we love, we care. Working together, building it better. 20 years in India. Building our destiny. गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। वाओ, पहले तो सबसे पहले जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे आज के ट्रेनर अशोक जी के लिए, और उससे भी बड़ी क्लैपिंग आप सबके लिए। तो एक बार पहले आप लोग क्लैप कीजिए, मैं आप सबको भी देख पा रही हूँ। एक बार जोरदार क्लैपिंग खुद के लिए और हमारे ट्रेनर के लिए। क्यों खुद के लिए क्लैपिंग? इसलिए क्योंकि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि जारी की शुरुआत हो चुकी है। और अगर सचमुच पूछा जाए तो सबसे जो आलस वाले दिन होते हैं ना, मॉर्निंग वाले, ये जारी की सुबह ही होते हैं। मन ही नहीं करता है कि रजाई छोड़ के निकले, अपने कंबल छोड़ के निकले। बट हम वॉरियर्स, हम जो हेल्थ के प्रति जो सिंसियर वॉरियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो हमारी कम्युनिटी है, हमारा जो क्लब है, जो मॉर्निंग में 6:30 में चलती है, वो हमें हमारे अच्छी सेहत के प्रति एक कदम और बढ़ाने वाली है। तो हम अपने कंबल को फेंक के उठते हैं। और यहाँ मैंने बहुत सारी फैमिली को देखा, मतलब सिर्फ हस्बैंड या फिर सिर्फ वाइफ ही नहीं, ऑल फैमिली इन्वॉल्व है। तो ये है कम्युनिटी का पावर, ये है हमारे क्लब, हमारे कम्युनिटी का पावर, जो पूरी फैमिली को मतलब एक अलग ही एनवायरनमेंट देती है, एक अलग ही माहौल देती है। तो क्या आप सब चीजों से एग्री हैं, इन सब बातों से एग्री हैं? पता है आप सबको ना, मेरा जो होता है आप सबके बीच में, मुझे कम्युनिकेट करना आप सबके साथ, ऐसा लगना चाहिए कि मैं आप सबसे ही बात कर रही हूँ। मतलब यहाँ पे आया, यहाँ पे आके आधा घंटा कुछ भी बोला और चले गए, ऐसा नहीं। मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो बीच बीच में आप हैंड वेव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, चलेगा? चलेगा? ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमारे जो रिचुअल्स हैं, प्रार्थना, पहले हम प्रार्थना करते हैं कि मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी और फिर आज की टॉपिक पे भी आऊंगी। और आज की टॉपिक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक। आज की टॉपिक जो हमारा है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। एक ऐसा टॉपिक जिसे हम नजरअंदाज करके चलते हैं। हाँ, इस कम्युनिटी में आने से पहले करते थे, बट फिर भी अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस टॉपिक को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। इस छोटे से एक वर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं।
तो आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रिचुअल्स, हम प्रार्थना करते हैं 30 सेकेंड्स का। और प्रार्थना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें ये 30 सेकेंड्स का जो प्रार्थना होता है, हम अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, उन सभी लोगों को याद करते हैं जिनकी वजह से हमने आज की सुबह देखी, हमारी लाइफ में कुछ परिवर्तन हो रहा है और हम एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो चलिए 30 सेकेंड्स का प्रार्थना। ओके, अमेजिंग पेरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मेरा नाम विनीशा है। मैंने भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था अपने हेल्थ को लेके। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस मेरे साथ आ रहे थे बढ़ते हुए वजन की वजह से। बट मुझे लगा नहीं कि ये शायद मेरे बढ़ते हुए वजन की वजह से है। बट कुछ लोगों ने सलाह दिया, जैसे कि हम जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, हमें सलाह देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने सलाह दिया कि आप अपना वजन कम करके देखो, शायद कुछ पॉसिबल हो जाए, कुछ फायदा हो जाए। मैंने वजन कम करने के लिए इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। और भी कुछ मतलब ऐसी सोच नहीं थी कि यहाँ से मेरे कुछ हेल्थ चैलेंजेस खत्म होने वाले हैं या फिर कुछ मेडिकल जो मेरे इशू है वो खत्म होने वाले हैं। बट मैंने अपने वजन कम करने का सोचा, कम्युनिटी को ज्वाइन किया और थर्ड डे में ही अमेजिंग फीलिंग, वजन कम होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस जो थे उनमें मुझे सुधार फील हुआ। जैसे जैसे समय बीता, 15 दिन, 1 महीना और 2 से ढाई महीने तक आते आते जो मेरा मेन प्रॉब्लम था, जो मेजर प्रॉब्लम था आर्थराइटिस का, वो तो ऐसे लगा कि जैसे कि छूमंतर हो गया। एक्चुअली हमने इस कम्युनिटी के साथ अपने लाइफ को, अपने रूटीन को सेट किया। एक बेहतर रूटीन में मेरी जिंदगी आई। इसके साथ साथ मैंने अच्छा न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। न्यूट्रिशन के साथ साथ मैंने एजुकेशन लेना शुरू किया। जी हाँ, ये 20% पार्ट हमने किया, बट ये 80% पार्ट जो होता है वो हमारी लाइफ में, हमारे बेहतर सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यही 80% पार्ट होता है जिसके बिना हम बहुत सारे प्रयास कई सालों से करते आ रहे होते हैं, बट उनमें ये 80% पार्ट नहीं होता है। तो ये जो 80% मेरे लाइफ में भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस मेरे साथ आ रहे थे, मेरा वजन बढ़ रहा था बहुत सारे प्रयासों के बावजूद। क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाती थी, योगा भी करती थी, मेडिटेशन भी करती थी, बहुत सारी चीजें करती थी, बट कुछ चीजें मिसिंग थी। क्या था वो मिसिंग पार्ट? यही हमारा 80% पार्ट, तो वो मेरे लाइफ से मिसिंग था। तो जब इस कम्युनिटी में मैं आई, 20+80 के साथ मैंने अपने लाइफ को बेहतर बनाया। तो आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, आइडियल वेट पे हूँ और एक मतलब एक ऐसी लाइफ को लीड कर रही हूँ जो शायद विदाउट कम्युनिटी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। विदाउट कम्युनिटी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और ये मैं बहुत प्राउडली ये कह सकती हूँ और सबसे बोलती भी हूँ कि अगर ये कम्युनिटी मेरे लाइफ में नहीं होती तो शायद आज जो मैं लाइफ जी रही हूँ वो मेरे साथ नहीं होता, वो लाइफ मैं नहीं जीती। क्योंकि यहाँ हाँ, मैंने सिर्फ अपने हेल्थ को सही नहीं किया। मतलब अगर ऐसा कहूँ कि मैंने अपने बेहतर सेहत को पाया है, सिर्फ और सिर्फ बेहतर सेहत को पाया है, तो वो बिल्कुल गलत होगा। जी हाँ, क्योंकि मेरी ओवरऑल अगर मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूँ, ओवरऑल मैं अपनी अंदर के जो चेंजेस की बात करूँ, तो अगर ये कम्युनिटी नहीं होती तो नहीं होता। क्योंकि ये कम्युनिटी सिर्फ हमें मॉर्निंग क्लब सेशन नहीं देती है, ऐसे हमें बहुत सारे ऐसे फिजिकल इवेंट भी हमें मिलता है जहाँ जाके सचमुच एक नया दृष्टिकोण, एक नई लाइफ हमारे सामने होती है। तो आप सब ऐसे ऐसे फिजिकल इवेंट में जाते हैं? जाते होंगे, पक्का जाते होंगे, क्योंकि आपने भी यहाँ कुछ चेंजेस के लिए अपने कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं ओवरऑल चेंज हुई इस कम्युनिटी और फिजिकल इवेंट के सहारे। बहुत सारे फिजिकल इवेंट ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नई लाइफ मुझे। अगर फर्स्ट मेरा राजगीर इवेंट था, अभी मैं खुद तुरंत राजगीर से फिर आई हूँ, तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ जो फिजिकल इवेंट में नहीं जाते हैं ना और उनको लगता है कि उनके रिजल्ट
और बेटर होने चाहिए, या फिर क्यों नहीं हो पा रहा है वो बेहतर रिजल्ट जो औरों का है, तो वो यही चीज मिस कर रहा है। यानी कि जो हमारा फिजिकल इवेंट होता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे फिजिकल इवेंट तो हमारे मेंटर और हमारी कम्युनिटी, तो सबसे पहले एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे मेंटर के लिए, क्योंकि ऐसे फिजिकल इवेंट जिसमें हम अपने आप को चेंज कर पाते हैं, टाइम टू टाइम देते रहते हैं। जैसे अभी हमारा 21st 24 को हमारा जो बड़ा फिजिकल इवेंट होने जा रहा है, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सहरसा, तो आप देखिए कि आप किस शहर में हैं और आपके शहर में कौन सा इवेंट होने वाला है, या फिर आपके शहर के आसपास कौन सा इवेंट होने वाला है। 21, 24, 27 ये 3 डेट अपनी डायरी में नोट करें, क्योंकि ये जो इवेंट होते हैं ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आंख बंद करके स्टाम्प पेपर पे साइन भी कर सकती हूँ कि बहुत ही लाइफ को चेंज करने वाले इवेंट होते हैं। मतलब वहां हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं जो सचमुच हमें अंदर से परिवर्तित करने के लिए मजबूर होती है। तो अपने अपने डेट को डायरी में आज नहीं जाना है, बिल्कुल अकेले नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ जो हमें सेहत की खुशियां मिलती है, हमारा जो परिवर्तन होता है, क्या वो हम सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे, वो हमें दूसरों को बांटना भी है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जैसे कि हम सब शुरू से सुनते हैं कि हम एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हम एक संतुलित आहार लेना चाहिए। तो लेकिन जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, संतुलित आहार की बात करते हैं, तो उसमें आता क्या है? प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। लेकिन जब हम अपने खाने की बात करेंगे, तो हमारे खाने पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन पे ही हमारी नजर होती है। जैसे कि हमारा खाने पर ध्यान रहता है कि हमारा प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्ब्स कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए। बट ये कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। तो क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट का हिस्सा है? अगर नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो आज से ही अपने डाइट, जो आपका बैलेंस डाइट है, उस पर ध्यान दीजिए कि क्या आपके बैलेंस डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं या नहीं है। हम कम्युनिटी मेंबर्स, हमें पता है कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट फैमिली में और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या उनके डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी मैक्रो और माइक्रो? क्योंकि जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मींस बड़ा होता है, माइक्रो मींस छोटा होता है। तो जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमें अपने बॉडी में ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, यानी कि हमें ज्यादा चाहिए होता है। तो ऐसे में हमें क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो उसमें हमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट आता है। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन बहुत जरूरत होती है। जरूरत है, कम मात्रा की ही जरूरत है, बट इसकी जरूरत हमारे बॉडी को बहुत होती है, और इस सब चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मेन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। बहुत सारे विटामिन्स हैं, हम आए दिन नाम सुनते भी आते हैं। विटामिन्स की कमी है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो ऐसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जिनकी बॉडी को जरूरत होती है, चाहे वो कम मात्रा में ही जरूरत होती है, बट जरूरत होती है। अगर हम इन सब चीजों की मात्रा अगर अपनी बॉडी में पूरी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे डिसीज हमारे शरीर में जन्म लेते हैं, बहुत सारी बीमारियों का जन्म हमारे शरीर में होता है। तो अब इनकी मात्रा कम है, कम की जरूरत है, बट आवश्यक है, यानी कि नेसेसरी है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी ग्रोथ, क्या क्या जरूरत होती है आपकी ग्रोथ, बोन हेल्थ, यानी कि हमारे हड्डियों के पोषक तत्व होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि हमारी इम्यूनिटी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी अच्छी स्किन के लिए, हमारे बाल के लिए और हमारी आंखों के लिए इन विटामिन्स की जगह इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस, हम इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपने खाने में शामिल नहीं करते हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हमारे बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जब बड़ी हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा, ये डिसीज हमारे शरीर में हो गया है, ये डिसीज हो गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे थोड़ी सी
लापरवाही से। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। वैसे तो बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी, कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से तैयार करता है, बट कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिन्हें हमें बाहर से डालना पड़ता है। यानी कि कुछ फूड सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें शरीर में डालना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बहुत जरूरी होते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का नाम आपने सुना होगा। तो कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा मिनरल है, जैसे अभी मैंने कहा ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। तो विटामिन में बहुत सारे विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई। तो ये सारे विटामिन हैं जो कि हमारे बॉडी को जरूरत होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को चाहे कम मात्रा में ही जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, ये आपके शरीर को बढ़ने में सहायक होता है। इसके साथ साथ आपके बोन्स, टीथ की स्ट्रॉन्गनेस, इसके साथ साथ आपके कैल्शियम आपके मसल्स और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके लिए भी जरूरी होता है। यानी कि हमारे मसल्स के लिए भी, हमारे बोन एंड टीथ के ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर को बढ़ने के लिए जरूरत होती है कैल्शियम। मतलब इतनी चीजों की जरूरत है कैल्शियम के, मतलब कैल्शियम को शरीर की इतनी जरूरत है। लेकिन हम कैल्शियम क्या प्रॉपर कैल्शियम डाल पाएंगे? इसके सप्लीमेंट्स हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सोर्सेस है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है। बट अगर आज के सिनारियो के हिसाब की बात करें तो नहीं हमारे पास प्योर मिल्क आता है, नहीं हमारे पास प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स आता है। इसके साथ साथ अगर दूसरे मिनरल्स की बात करें तो जैसे फास्फोरस, तो फास्फोरस जरूरत होती है हमारी हड्डियों की के लिए, क्योंकि हम सबको पता सेल्स होते हैं, सेल्स की मेम्ब्रेन कहते हैं, वो दो चीजों से बना होता है, लिपिड एंड फास्फोरस हमारा बॉडी तैयार करता है। बट रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें बाहर से भी जरूरत होती है फास्फोरस की। अगर एक एडल्ट की बात करें तो एक दिन में 700 मिलीग्राम फास्फोरस की जरूरत होती है। और इसके सोर्सेस की अगर बात करें तो फास्फोरस का सोर्सेस सैल्मन फिश होता है। क्या हम खा पाते हैं? नहीं खा पाते हैं। कितना कर्ड हम खाते हैं रोज। इसके साथ साथ एक वर्ड आता है टर्की, वो भी इसका मेन सोर्स होता है, यानी कि फास्फोरस का, बट वो भी हम नहीं खा पाते हैं। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है जिसकी मैं बाद में बात करूंगी। थर्ड हमारा मिनरल्स होता है मैग्नीशियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ लगभग 300 इंजाइम्स जो होते हैं, जो हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उनमें इंजाइम्स की जरूरत होती है। तो 300 इंजाइम्स के रिएक्शंस में सहायक होते हैं मैग्नीशियम। इसके भी बहुत सारे सोर्सेज हम आए दिन हमें मिलते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, राजमा है, दाल है। बट क्या वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट सोर्स के साथ हमारे पास मौजूद है? शायद नहीं। चौथा मिनरल हमारे पास सोडियम आता है। सोडियम, वी ऑल नो हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। हम सबको पता है सोडियम हमारे बॉडी को कितने इंपॉर्टेंट मिनरल्स के रूप में आता है। इसकी कमी और इसकी अधिकता दोनों ही खतरनाक होती है, यानी कि इसकी कमी भी अच्छी नहीं होती है और इसकी अधिकता भी अच्छी नहीं होती है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए सोडियम बहुत आवश्यक होता है। सोडियम हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बैलेंस बनाए रखता है। जैसे अभी मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में S24 ले रही हूँ, ये मेरा जंबो ड्रिंक है। इसमें मैंने नाइटवर्क्स S24 एलो कंसंट्रेट मिलाया हुआ है। तो S24 में इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि S24 हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में मदद करता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे बॉडी के मैक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करते हैं। बट जो हमारी कम्युनिटी में नहीं है उनके लिए क्या, उनके लिए भी क्या, उनके लिए सोचने का काम हमारा ही है। हम अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचेंगे तभी हम अपने सेहत के साथ उनकी आते हैं। अगर और इम्पोर्टेंट मिनरल्स की बात करें तो वो होता है पोटासियम। पोटासियम बहुत ही जरूरत है। सोडियम और पोटासियम ये दो चीज हमारे बॉडी को की जरूरत मतलब कम मात्रा में है, बट बहुत है। क्यों? क्योंकि पोटासियम जो होता है
वो हमारे दिमाग तक नसों के माध्यम से सिग्नल पहुंचाने में मदद करता है। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक एज आने के बाद भूलने लगते हैं। भूलने के साथ साथ मतलब एक बीमारी का आपने नाम सुना होगा, अल्जाइमर। अल्जाइमर सुना होगा आपने। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम की कमी से होते हैं। तो पोटेशियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग तक नसों के माध्यम से सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। पोटेशियम मसल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके सोर्स की मैं बात करूं तो दाल है, केले हैं, बीन्स हैं। जो एक और सल्फर मिनरल्स है, सल्फर, जिसकी हमारे बॉडी को कम ही मात्रा में जरूरत होती है, बहुत होती है। सल्फर क्या करता है, हमारे हर जिंदा सेल का हिस्सा होता है। यानी कि अगर हम सेल की बात करें, सेल की रिपेयरिंग की बात करें, सेल के ग्रोथ की बात करें, तो हमें सल्फर चाहिए होता है। इसके सोर्स क्या होते हैं, लहसुन होता है, प्याज होता है, अंडे होते हैं। तो जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, उनके लिए क्या है सल्फर का सोर्स, तो हमारे पास है सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन की भी बात करूंगी। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है, मतलब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि हम सब भी यही सोचते आते थे पहले इस कम्युनिटी में आने से पहले कि अच्छा रोटी दाल चावल ये सब तो हम खा ही रहे हैं, यानी कि प्रोटीन फैट्स और कार्ब्स तो हम ले ही रहे हैं, तो हमारा डाइट बैलेंस हो गया। बट नहीं, हमारा डाइट बैलेंस तब होगा जब हम प्रॉपर मैक्रो एंड माइक्रो का बैलेंस बना के रखेंगे। मिनरल्स और विटामिन्स आपके शरीर की लगभग हर प्रक्रिया में आवश्यक होता है। यानी कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, आपके शरीर की हर एक प्रक्रिया में सहायक होता है, यानी कि हमारे के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका के अनुसार बात करें, बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका के अनुसार बात करें तो विटामिन ए और सी पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से कैंसर का रिस्क कम होता है। यानी कि ए और सी अगर हम नॉर्मल बैलेंस रूप में अपने शरीर में डालते रहे तो हमारे शरीर में कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। सही मात्रा में कैल्शियम खाने से जितने हार्ट प्रॉब्लम होते हैं उनकी संभावना कम हो जाती है। अभी तक हम यही जानते थे ना, कैल्शियम खाने से हमारे बोन्स हेल्दी होते हैं, हमारे टीथ हेल्दी होते हैं। बट ये सर्वे हमें बताता है कि प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम लेने से हमारे हार्ट डिसीज होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। आप सब अपने अपने सेक भी रेडी करेंगे, साथ में हम सब साथ में सेक पीने वाले हैं रिजल्ट के बाद। तो कैल्शियम को अगर बुढ़ापे में जोड़ों की दर्द, हड्डियों से बचना है तो कैल्शियम भी चाहिए। हार्ट डिसीज से बचना है तो कैल्शियम चाहिए। इसके अतिरिक्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे अल्जाइमर और बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हमारे बॉडी को चाहिए ही, बट इसके साथ साथ हम माइक्रो को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी12, ये सब हमारे स्किन, हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरत होते हैं। तो अब इतने सारे सोर्सेस का हमने नाम सुना, क्या हम इन सोर्सेस को डेली अपने खाने में शामिल कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। बट हम कम्युनिटी मेंबर्स के पास सॉल्यूशन है। अच्छा, किसके किसके पास फार्मूला 2 है? फार्मूला 2 किसके किसके पास है? ऐसे हैंड वेव कीजिए। फार्मूला 2 किसके किसके डाइट में शामिल है? बहुत सारे लोग हैंड वेव नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपके डाइट में ये फार्मूला 2 नहीं है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। ठीक है, हमारा फार्मूला 1 हमारे पास है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे फार्मूला 2 में है, यानी कि मल्टीविटामिन में है। जैसे अभी मैंने बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की बात की थी ना, तो वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स इस फार्मूला 2 में हमें मिलते हैं। तो अगर नहीं है तो आज जल्दी से उठाइए अपना फोन और ऑर्डर कीजिए फार्मूला 2। वैसे फार्मूला 2 हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही दिखता है, कुछ दिन पहले भी आउट ऑफ स्टॉक ही था, मे भी आपको आज नहीं मिले, बट आप ऑर्डर लगा दीजिए, जैसे ही वो स्टॉक में आएगा आपके घर आ जाएगा। तो फार्मूला 2 अभी जितने भी मिनरल्स की हमने बात की थी, जितने भी विटामिन्स की हमने बात की थी, सारे के सारे इन फार्मूला 2 में है। यानी कि फार्मूला 1 में जो कुछ भी मिसिंग है आपका, वो आपका फार्मूला 2 में मिलेगा। अगर एक नजर में फार्मूला 2 पे क्या क्या है इसमें, तो प्रो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन D2, विटामिन ई, विटामिन B3, B5, B12, B1, B6, के, फॉलिक एसिड, बायोटीन,
बी B2 और मिनरल्स में कैल्शियम है। अभी जैसे मैंने बात की ना, कैल्शियम, सोडियम, क्रोमियम। अच्छा, क्रोमियम एक ऐसा मिनरल्स होता है, जैसे अभी बताऊं, बहुत सारे लोग वेट लॉस कर रहे हैं, और सिर्फ फार्मूला 1 सेटमेट ये ले रहे हैं। तो उनके लिए मैं बताऊं कि जो वेट लॉस जब हम करते हैं, तो वेट लॉस के साथ जो मतलब अगर स्लो हो रहा है, ये जो क्रोमियम मिनरल्स होते हैं, वो क्रोमियम मिनरल्स वेट लॉस में सहायक होते हैं, जो कि हमारा फार्मूला 1 में कम मात्रा में मौजूद है। यानी कि अगर हम इस फार्मूला 2 को फार्मूला 1 के साथ जोड़ ले, तो हमारा वेट लॉस जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो वेट लॉस कर रहे हैं, जिसको ध्यान से फार्मूला 1 के साथ फार्मूला 2 को जरूर ऐड करें, क्योंकि इसमें क्रोमियम भी है, इसके साथ बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी हैं। इसके साथ इसमें सेलेनियम है, सेलेनियम के साथ आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, जिंक है। जिंक जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। अभी कोरोना आया था, हमने सुना होगा कि कैल्शियम, सॉरी, जिंक एंड विटामिन सी, तब ऐसे ही विटामिन सी और जिंक की टैबलेट ले लेके खाते थे। तो जिंक प्रॉपर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ इसमें और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे लाइकोपीन है, ल्यूटीन है, इंसिटोल है, क्लोनिन है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके एज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो जिनके पास भी फार्मूला 2 नहीं है, वो जल्दी से ऑर्डर करें, क्योंकि फार्मूला 2 हमारे मैक्रो प्लस माइक्रो, यानी कि हमें एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे सोर्सेस का मैंने नाम लिया, बट वो सोर्सेस हम अपने डेली यूज में, अपने खाने में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम कम्युनिटी मेंबर्स के पास सॉल्यूशन है। हमारे पास वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन है, जिनके सहारे हम अपने बॉडी में एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं। फार्मूला 1 सबका शेक रेडी हो गया, सब अपने अपने शेक रेडी करें। 2-3 लोगों के एक्सपीरियंस को सुनेंगे, फिर एक साथ शेक पीने वाले हैं। तो चलिए, आज जो एक्सपीरियंस है उनमें कुछ ऐसे लोगों को मैं बुलाना चाहूंगी जो अपनी सेहत के साथ साथ अपनी फैमिली की सेहत को भी इम्पोर्टेंट मानते हैं, और उनको भी ये न्यूट्रिशन दे रहे हैं, चाहे वो फार्मूला 1 हो या फिर फार्मूला 2 हो। तो ऐसे लोग हैंड रेस करके सामने आए, जिनकी पूरी फैमिली आज इस कम्युनिटी के साथ अपने आप को फिट कर पा रही है। आप हैंड वेव भी कर सकते हैं, हैंड रेस भी कर सकते हैं। वेरी गुड। डॉक्टर वीके गुप्ता हमारे साथ हैं। अनम्यूट का ऑप्शन क्या आपके पास? अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए अपना नाम और इस कम्युनिटी के साथ आपके और आपकी फैमिली के एक्सपीरियंस। मैं इस कम्युनिटी में 3 साल पहले आई थी। मुझे बहुत हेल्थ चैलेंज था, माइग्रेन था, बीपी लो था, थायराइड था। दुनिया का नंबर 1 खाना खा के मैं अपना 14 किलो वेट लॉस की हूँ। अभी मैं एकदम फिट हूँ। वाओ, वेरी गुड। और आपके साथ आपकी फैमिली को भी न्यूट्रिशन का फायदा मिला है, कम्युनिटी का फायदा मिला है? यूज किया है, उसका भी क्या था, वो भी अपना 10 किलो कम किया। मेरी बेटी थी, वो वेट गेन की है, 40 किलो वेट गेन की है। क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि आपकी पूरी फैमिली बैठी रहती है, आप सब एक साथ बैठे रहते हैं। तो यही है इस कम्युनिटी का पावर। मतलब हम खुद फिट होते हैं और अपने साथ साथ अपनी फैमिली, मतलब जब खुद फिट होंगे तो जाहिर सी बात है अपनी फैमिली पे भी हमारी नजर जाती है कि हमारी फैमिली फिट है या फिर नहीं फिट है। तो ऐसे बहुत सारे फैमिली हमारे पास मौजूद है। राजेश कुमार अरविंद जी है हमारे साथ। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया राकेश जी। मैम जी, गुड मॉर्निंग सर। बताइए आपका नाम और आपका कम्युनिटी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं सीतामढ़ी, बाजपट्टी सीतामढ़ी से हूँ जी। मुझे चेस्ट पेन कर रहा था, रीजन था या गैस बनता था। लेकिन अरविंद जी मेरे वो बिजनेस पार्टनर है, उनसे मेरी बात हुई तो उसने बोले इस कम्युनिटी में जोड़ने के लिए। मैंने जुड़ा
और लगभग 1 सप्ताह से मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। आज मैं फिट हूँ। आप कब से हैं इस कम्युनिटी में? जी लगभग 1 सप्ताह ही मात्र मेरा हुआ है। 1 वीक? जी 1 वीक। तो 1 वीक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही अच्छा मैम। मैं अब इसका एडवर्टाइज भी करता हूँ, किसी को शेयर भी करता हूँ। मैं बहुत अच्छा, बहुत ही आप लोग भी यूज कीजिए। वाह। तो अभी आप क्या क्या ले रहे हैं? अभी हम प्रोटीन ले रहे हैं, एक कुल्फी फ्लेवर वो शेक है वो ले रहा है, और ये फ्रेश ले रहे हैं। तो आपके जो न्यूट्रिशन है उसमें अभी फार्मूला 2 नहीं आया है, यानी कि मल्टीविटामिन नहीं आया है? नहीं अभी नहीं है फार्मूला 2। तो कब तक लेंगे? आपको समझ में आया कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जी बहुत ही अच्छा। तो बिल्कुल आज ही ऑर्डर करवाइए, खुद से बात की। मीट है ना मुजफ्फरपुर में, उसमें आता हूँ इसके बाद। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे फिजिकल इवेंट में आने के बाद आप सचमुच, आज जो चेहरे की स्माइल आपकी दिख रही है ना, वो बिल्कुल डबल हो जाने वाली है। आज जो कॉन्फिडेंस, 1 हफ्ते का जो आपका कॉन्फिडेंस दिखा, वो डबल होने वाला है। मोस्ट वेलकम। आइए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ हैं कौन ज्यादा एक्साइटेड है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए? बहुत सारे लोग हैं, बट जो सबसे ज्यादा, मुझे एक रिजल्ट और लेना है, फिर हम एक साथ शेक पीने वाले हैं। राधा पंडित सुल्तान बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, तो एक बार उनके पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए आप कब से हैं इस कम्युनिटी में और आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं? मैं सुल्तान पंडित बोल रहा हूँ, बेगूसराय जिला से। जी मैं 2 साल हो गया है। मेरे को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, इनमें एक टेंशन आ रहा। अभी कैसा एक्सपीरियंस है इस कम्युनिटी के साथ आपका? एक्सपीरियंस तो सही लग रहा है, लेकिन मेरे को यही प्रॉब्लम है ज्यादा, थोड़ा कमर दुख रहा था, घुटना में दर्द था, ये सब। तो आपने अपने न्यूट्रिशन में फार्मूला 2 ऐड किया है, मल्टीविटामिन ऐड किया है? मल्टीविटामिन ले रहे थे, मल्टीविटामिन, फार्मूला 1 नहीं ले रहे। फार्मूला 2? हाँ, फार्मूला 2 नहीं ले रहे हैं। तो नहीं ले रहे हैं इसलिए कि ये समस्याएं अभी बनी हुई हैं। आपके न्यूट्रिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, जो आपकी बॉडी की हर छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाला है। तो आप अपने कोच से बात कीजिए। आपके कोच कौन है? पप्पू साहब है सर, पप्पू कुमार से बात कीजिए और आज ही अपने न्यूट्रिशन में फार्मूला 2 को ऐड कीजिए। आई होप 1 वीक के बाद जब आपसे मैं बात करूंगी, तो बिल्कुल आपके चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल आएगी। आप आ रहे हैं हमारे फिजिकल इवेंट में? बेगूसराय है ना मेरा गांव। बेगूसराय, वेरी गुड। क्योंकि ऐसे फिजिकल इवेंट हमें और अच्छी सेहत देते हैं, और अच्छी सेहत एक दिन के लिए नहीं देते हैं, वो होल लाइफ, यानी कि आप पूरी लाइफ आप कैसे फिट रह सकते हैं, इसके जो टिप्स मिलने वाले हैं वो आपको ऐसे ही फिजिकल इवेंट में मिलने वाले हैं। तो हम सब यहाँ एक दिन याद नहीं रहता। बिल्कुल याद रहेगा। आप हमारी कम्युनिटी के साथ बने रहें, ऐसे फिजिकल इवेंट में आते रहें, आप में परिवर्तन बहुत जल्द दिखने को मिलेगा, बहुत जल्द। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अब हम शेक रेडी करते हैं। अपने अपने शेक ले आइए। मेरा शेक रोज फ्लेवर, आप सब भी अपने अपने शेक के साथ रेडी हो जाइए। हम सब एक साथ शेक पीते हुए, झूमते हुए बाय बाय करने वाले हैं, और फिर कल एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ अपनी सेहत के प्रति एक कदम और बढ़ते हैं। ओके, म्यूजिक। It began with a dream, and we've come a long way. One family, one team. अमित जी, आपका शेक कहाँ है? हसन जी, आपके शेक कहाँ है? मीना जी, आपका शेक कहाँ है? शेक का प्रॉपर टाइम नहीं है, तो आप सब अपने अपने शेक के साथ बैठिए। रिंकू जी, आपका शेक कहाँ है? अपने अपने शेक के साथ आइए।